नाचीज़ नूं कलमा हक बोलने दी तौफीक नसीब फरमावे। अज दा जमाअतुल मुबारक शरीफ का मौजू पिछले मौजूआत तो ज़रा हट के है, मगर इसकी पिछले मौजू दे नाल एक मुनासिबत है, वो मैं मुनासिबत जोड़ के तक जनाब होरां पेश करना। मेरी बात नूं दोबारा फिर समझो कि ये अज का मौजू पिछले मौजू नाल ज़रा हट के है, मगर पिछले मौजू नाल इहदा एक रब्त है, ताल्लुक है। वो मैं ताल्लुक कायम करके तो फिर अगे मौजू नूं चलाना। दुआ करो अल्लाह ताला मैनू जो बयान करना है उनके खुद भी अमल करने की तौफीक नसीब फरमावे और मेरे बोले हुए कालिमात नूं पूरा असर बनावे। मैं जनाब होरां दे सामने पिछली मरतबा गुफ्तगू करदियां दस्या सी कि हुसैनी कौन है और यजीदी कौन है। खैर मैं पिछले मौजू की तफसील की तरफ नहीं जाना चाहता। ये बयान किया सी कि जिहड़े दुनिया नूं पर्दे हया दा सबक देने वाले होण, जिन्हां दे नाल जुड़न वाले ताल्लुक रखन वाले उन्हां दी मोटी निशानी ही पर्दा हो, हया हो। बीबियां दे वजूद ते टोपी दा बुरका वेख के पहला ख्याल ये जावे कि इसदा बाबे ख्वाजा मोहम्मद शफी लजपाल अलैहि रहमा फजल अहमद चिश्ती दे नाल ताल्लुक होवे। जेड़े कुरान मजीद दी ताजीम दा सबक देने वाले हों, ऐसे लोगों नूं यजीदी आखना इस सरासर ना इंसाफी, सरासर ना इंसाफी, सरासर ना इंसाफी। क्योंकि यजीदी वो होंदा है जिहदे कोल, याद रखो, यजीद फरीद वाला किरदार होवे। ते मैं ये दस्या सी हुण हालात बहुत अगे निकल चुके हैं। हुण इस कौम दे कोल यजीद फरीद वाला किरदार ये उस तो भी बनना अगे टप गया है। हुण इन्हां दे कोल किरदार आ गया यहूदी वाला, हुण इन्हां दे कोल अंग्रेज वाला है। हर काम दे अंदर इन्हां नूं अगर चंगा लगता है इन्हां नूं रब रसूल दा नाम, रब रसूल दे दसे हुए हुक्म, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत तरीका जिंदगी, जिन्हां नूं आखदे ना दुनियावी मालूम, दुनियावी मुआमलात, रहन सहन के अंदर, शादी ब्याह के अंदर इस तरह के जो मामलात हैं उस के अंदर ते इन्हां दे सामने जो अपनी अयाशी ते बदमाशी ते अपने रस्मो रवाज ते उतरे हो, फिर इन्हां दे सामने लफज बोलना, जुमला बोलना, गल करना अल्लाह रसूल दी इंज ही है जिवें तत्ती तार नूं हथ लाने वाली गल है। बंदे इंज पै जांदे ने जिवें बिजली दा करंट पै जांदा है। ये हाल है। तो खैर मैं जनाब ने दसिया सी यजीद पलीद वो जालिम सी, जेड़ा जुल्म करेगा यजीदी वो है। वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। अल्लाह ताला फरमांदा है अल्लाह ताला दे उतारे दे खिलाफ जेड़े फैसला करन काफिर ने। वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ज़ालिम ने अटल रब दा फतवा है, जालिम ने, पक्के जालिम ने। बात यह है कि जिस कानून अल्लाह ताला जुल्म फरमावे ते कौम पूरी हर एक बंदा आस उम्मीद रखी बैठा होवे, सानू क्या लगे जुल्म है, सानू क्या लगे इहदे नाल अवाम रब दे बंदे ते ज्यादती है। सुने ही है भी इहदे नाल जेबां बड़ियां भरींदियां ने, भावें हराम दा रुपया आउंदा ते है ना। तो हुण जेड़े इंज दा ज़हन रखी बैठे होण ते फिर हुण ये आखन असां हुसैनी आ ते ये बिल्कुल सरासर जुल्म है। मैं हुण अगले मौजू दे नाल गल नूं जोड़ना। इसे तरीके नाल शराब पीना मशहूर है, रंडियां नचाना यजीद दा काम। मैं हुण जिहड़ी गल करन लग्या मौजू दे नाल गल नूं जोड़न लग्या, इसे तरीके नाल साडियां तारीख दीयां किताबां दे अंदर सही संदां दे नाल लिखिया है कि
यजीद पलीद नमाज भी छड़दा हुंदा सी। मेरी गल समझ आई है ये नहीं आई? शायद हो सकता जनाब उन्होंने गल एडी अच्छी ना लगे, मगर हुण मेरी गल समझोगे जनाब, हुण बयान तो करना ही करना है। यजीद पलीद दा एक काम सी, उनदा पलीती वाला काम, उनदा पुठा काम, उनदा गलत काम। वो की करदा हुंदा सी? वो नमाज़ां छड़ देंदा हुंदा सी। वो की करदा हुंदा सी? बोलो थोड़ा जी, बोलन की कोशिश करो। अजनबी जा बन गया, बिल्कुल अजनबी जा बन गया। वो की करदा हुंदा सी? नमाज़ां छड़दा हुंदा सी। ये गल है कि नहीं? ये बिल्कुल पक्की बात है। नमाज छड़ना ये यजीद दा काम है। और हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सरकार दा जिहड़ा सिर शरीफ जिस्म शरीफ तो जुदा होया है, आप हालते नमाज के अंदर है सन, हालते नमाज के अंदर है सन। अपनी अयाशी बदमाशी की वजह नाल नमाजा छोड़ देना ये यजीद पलीद का काम है। और नमाजा नाल इंज ताल्लुक जोड़ लेना, भावें औखे भावें सौखे। नमाज अल्लाह की इबादत तो इंसान का वजूद ते तबीयत दूर ना होवे, ये मेरे मौला हुसैन का काम है। और नमाजा छड्डण वाले मैं इन्नी गल करांगा, उन्होंने हुसैनी आखदियां शर्म आनी चाहिए। हुसैनी वो होंदा है भावें हालात सौखे होन भावें हालात औखे होन, जेड़ा आखे रब दिया मुखालफता करके हालात आसान नहीं किए जा सकते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। असा रब वल रुजू करांगे, अल्लाह दे हुक्मां नू पूरा करांगे, रब सोना साडे वास्ते आसानियां पैदा फरमा देवेगा। ए मौला हुसैन दे किरदार वाला है। हुण मैं जनाब नू नमाज शरीफ दी अहमियत और फजीलत और तरक करने दे हवाले दे नाल अल्लाह ताला नू किन्ना गज़ब हुंदा है, वो मैं जनाब नू पेश करना चाहना। क्योंकि पहले बद अमली आउंदी है, फिर नतीजा ये निकलता है कि बंदा बद अकीदा बन जाता है। पहले की होंदा है? पहले बद अमली आउंदी है, जो बद अमली इस हाल ते पहुंच जाए कि तबीयत मुतमईन। मेरी गल समझो, मैं जनाब नू अर्ज करूं, इधर देखो, एक बंदा नमाजी है ना, नमाजी मुस्तकिल नमाज पढ़ता है। अगर इशा दी नमाज किसी मजबूरी की वजह नाल उन्हें अदा नहीं की थी, लेट गया, मैनू हुण लफ्ज़ां नाल बयान करने की जरूरत नहीं, जनाबरा दा दिल महसूस करेगा। उस वक्त बंदा चैन इत्मीनान दे नाल सौ नहीं सकता। बंदे दी तबीयत एक खास किस्म की बेकरारी रहिंदी है। तुहानू पता है वो की है? वो बेकरारी ईमान दी निशानी है। वो जिहड़ी बेकरारी होंदी है ना, हर शय दी कोई ना कोई अलामत होंदी। वो जिहड़ी बेकरारी अंदर पैदा होंदी, वो जिहड़ी तबीयत दी अंदर उलझन पैदा होंदी, तबीयत के अंदर जड़ी बेसुकूनी पैदा होंदी। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह दी याद दे नाल दिलां नू चैन है। ते जेड़ा दिल नू चैन नहीं आ रहा, क्यों? जेड़ा रब दा हुक्म ते रब दी याद सी मैं ओ कीती नहीं, ता करके दिल नू चैन नहीं आ रहा। जिन्नू बुराई बदकारी जिना अयाशी बदमाशी शराब नोशी नाल चैन आवे, मैं ये नहीं आखदा वो काफर होएगा, पर उनके दिल च ईमान दी अजमत नहीं है। वो जिंदा दिल बुराई रब दी ना फरमानी नाल बेचैन हो जावे, समझा जे पक्का ईमान वाला है, कदे बेईमान नहीं हो सकता। एक गल ज़हन में, वो जिहड़ी अंदर बेकरारी बन रही है ना, अंदर बेकरारी बन रही है, वो ईमान दी निशानी है। मैं जिहड़ी गल जनाब नूं दसना चाहता सी, उधर आओ। जो बंदा मुसलसल नमाज छोड़े या जेड़े पढ़ते ही नहीं, मुसलसल नमाज छोड़े तो वो जी अंदर बेकरारी बनती ना, बेकरारी वो खत्म हो जाती। वो बेकरारी बेचैनी जिन्हां दी आदत है ना नमाज छड़ना, हुण उन्होंने तुसां धक्के ना आखो ना यार आओ इशा दी नमाज ते पढ़ लईए, उन्हां वास्ते इंज जिवें उन्हां दे सिर ते पहाड़ रख दिते गए, उन्हां दे सिर ते बड़ी बड़ी मुसीबत टुट पई। ते ईमान वाला बंदा
जिस वक्त उन्हें नमाज नहीं पढ़ी तो उनकी तबीयत इंज बेचैन भी हो सकता बड़ा बड़ा दुख उन्होंने इन्ना बेचैन ना करता हो जिन्हें नमाज नूं छड़ के सौ जाना उन्होंने बेचैन कर छड़ता। हुण जदों ए तबीयत का एक इत्मीनान हुंदा ना भी नमाज छड्डीए रब का हुक्म छड्डिया ते इत्मीनान अंदर हो जावे समझ लो हुण मामला बड़ा खतरनाक हो गया। ये नतीजा हुण ये निकलेगा अखीर किसी दिन बंदा ईमान तो भी हाथ धो पवेगा। तो लिहाजा इस वास्ते करके मैं जनाब और इस्लाम का बुनियादी हुक्म पहला इधर वेखो शरीयत है ना जी शरीयत पाक वो लागू होंदी है बालग उत्ते किंदे उत्ते लागू होंदी है बालग उत्ते लागू होंदी है। बालग नहीं है शरीयत का हुक्म छड़ रहा सख्ती करने का हुक्म नहीं है। लागू होवेगी कदों जिस वक्त के वो बालग हो जाएगा। मगर अंदाजा करो नमाज शरीफ नूं अल्लाह ताला ने इस्लाम दे अंदर अहमियत नसीब फरमाई है। हदीस पाक बिल्कुल सही अटल रिवायत ते मेरे नबी ने फरमाया बाल 7 साल का होवे ते उन्होंने नमाज सिखानी शुरू कर दे। तुहानूं पता 7 साल की गल क्यों की थी? साड़ियां शरीयत दीयां किताबां च लिखिया है कि जदों बाल 7 साल का होवे ना तो उहदे च कुछ कुछ समझ पैदा होनी शुरू हो जाती है। नफा नुकसान है इनकी वड करना इनका आगाज हो जाता है 7 साल की उम्र दे। एक है शुऊर एक है अकल। शुऊर का आगाज होंदा है 7 साल तो पूरा होंदा है 10 साल से। अकल ते जिस्म मजबूत होंदा है 15 साल से। मेरी बात नूं समझो शुऊर जिन्हों आते ना शूर पैदा हो गया है ये कितों शुरू होंदा है 7 साल तो शुरू होंदा है और पूरा किथे होंदा है 10 साल ते होंदा है और 15 साल ते अकल और जिस्म अपनी ताकत नूं पहुंच जाता है। मेरे नबी ने फरमाया 7 साल का होवे बाल दा शऊर समझ शुरू हुई है तो वो अल्लाह ताला दी याद ते इबादत ते नमाज नाल होनी चाहिए। समझ आइए नहीं क्योंकि नमाज एक ऐसी शै है कि जिहड़ी इंसान नूं रब दे अदाब तो बचाने वाली है। इनू अगले जहान दे अदाब तो बचाने वाली शै है ते बाल दे अंदर शऊर पैदा होवे पहला कम पहली गल जेड़ी उनके दिमाग च बिठानी है। शऊर का मतलब होता है नफा नुकसान दी वंड का आगाज। फरमाया नफे नुकसान दी वंड का आगाज नमाज सिखावन तो होवे ताकि बच्चे दे दिल दे अंदर इब्तिदाई तौर पे एक गल पुख्ता पक्की मजबूत हो जावे। ये दुनिया का हर नुकसान बर्दाश्त किया जा सकता है पर अगले जहान का बर्दाश्त दोज़ख दी अग कदे बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मेरी गल समझे ते 10 साल का होवे ते फरमाया मार के पढ़ाओ। अंदाजा करो तुहानूं पता है ये किस नबी का फरमान है? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया छोटा हो के वड्डे दी इज्जत नहीं की। फरमाया साडे विचों नहीं बाल होवे छोटा होवे वड्डे दी इज्जत ना करे साडे विचों नहीं वड्डा होवे ते छोटियां नाल शफकत ना करे। फरमाया साडे विचों नहीं। ओ नबी फरमांदा है मैं तुहानूं हुक्म पे करना वा जदों बाल 10 साल दा होवे ओनू कुट के भी नमाज पढ़ावे। आखिरकार इस हुक्म नूं इन्ना बुनियादी हैसियत हासिल है ना कि बाल उनका शऊर जदों 10 साल पूरा होया है उन्होंने कुट के पढ़ाओ मार के पढ़ाओ। इतना अहमियत वाली शै है कि जदों 15 साल का बालग होवे फरमाया एडा सख्त हुक्म है मेरे मौला दी मर्जी है एदी तबीयत इंज दी बन चुकी होवे कि नमाज छड्डन दे कदे भी नेड़े। हुण मैं जनाब और कुरान मजीद के कुछ आयात और रिवायात सुनाना तुसां उस नूं तवज्जो नाल सुने समझा जे जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। सजनों रब्बुल आलमीन जल्ला मजदुहुल करीम ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूदु मअल ख़ाइदीन व कुन्ना
युकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला मजदहुल करीम फरमाउंदा है जो क़यामत वाला दिहाड़ होवेगा, जेड़े जन्नती जन्नत दे अंदर बैठे होए, जन्नती जन्नत दे अंदर बैठे होए, उन्हां दोज़खियां दे कोल पुछना है, दोज़ख दे अंदर जान वालियां कोल पुछना है। अल्लाह पनाह नसीब फरमावे ते सारे आरो महफूज फरमावे। अज असां कबर दियां गल्लां भी करने आए, सुनने आए, पर साडी तबीयत उत्ते कोई असर नहीं पैंदा। आखरत दियां, कबर दियां गल्लां, दोज़ख दियां गल्लां। वो सजना इधर वेखो, साडा हाल ये बन गया है, सानू दुनिया दियां झूठियां गल्लां परेशान कर जांदियां ने, पर अगले जहान दियां हकीकत वालियां गल्लां सानू परेशान नहीं कर दियां। यारो सहाबा इकराम दा हाल ही होंदा सी जो उन्होंने मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप दे कोलों कबर हशर दियां गल्लां सुननियां, दोज़ख दियां गल्लां सुननियां, जिन्हां दे बारे रब्बुल आलमीन फरमाउंदा है व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। इन्हां दे बारे मौला ताला फरमाउंदा है असा उन्हां सारियां दे नाल जन्नत दा वादा फरमा लिया है जिन्हां दे नाल रब सोने जन्नत दा वादा फरमाया होया सी। उन्हां जिद्दां दोज़ख दी गल नूं सुनना, कई दिन तक उन्हां नूं रोटी चंगी नहीं सी लगदी, उन्हां नूं रोटी चंगी नहीं सी लगदी। सजनों इधर वेखो, साडा कोई दुनिया दा नुकसान हो जावे सानू भी रोटियां चंगियां नहीं लगदियां, पर अगले जहान दा नुकसान जिन्ना मर्जी होंदा रवे बर्दाश्त हो जाता है। अज मामा दा ज़हन भी ये बन गया है वो यारो कि जो अजान दी आवाज आवे कदे मां पुत्रा नूं उठाना गवारा नहीं करदी। इन्हां नूं उठावा ते रब दे घर वाले पासे, मस्जिद वाले पासे, नमाज वाले पासे टोरा, रब दे घर वाले पासे टोरा, अल्लाह दी याद वाले पासे टोरा। हाँ जो सुकूल दा वेला होंदा है मां पानी दे छिट्टे मार मार के उठावेगी, पुत्रा उठ, पुत्रा उठ, जल्दी नाल पहुंच कि तेरे लंबर ना घट जान। वो जालिमा वो तेनों दुनिया दे लंबर घट जान। इन्हां दा ख्याल ते है पर अगले लंबर दे, अगले जहान दे लंबर घट जाणगे, इन्दा ख्याल नहीं। वो सोनियो ए दुनिया दे लंबर घट भी गए फिर भी गुजारा हो सकता है, पर अगले जहान दे लंबर घट गए गुजारा नहीं होवेगा। साडा पीर बाहू बोले सुनावा जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। फरमाया ज्यूं दे की जानन ओ यारा सार मोया दी तायो जाने जो मरदा वो यारा अन ना पानी ओथे खर्च लो नींदाई घर दा एक भी छोड़ा। वो यारा मां प्यो भाइया ते तू जाए आदाब खबरदार मैं कुर्बानी ओना तू बाहू जेड़ा विच हयाती मरदा तवज्जो है सजनों जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। ये मरांगे फिर पते लगनगे हुण ते आख छड़ने ये जहान मिठा अगला जहान किसने डिठा।
पर सजनों जो अगला जहान आएगा फिर पते लगनगे की भाव विकदी है। वो सजनों इधर वेखना, मैं जिरी गल अर्ज कर रहा था, मौला ताला जल्ला मजदुल करीम कुरान मजीद के अंदर फरमाउंदा है जो दौज़खियां को पूछा जाएगा वो जेड़े दोज़ख दी आग दे अंदर सड़ रहे होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज फरमावे। बड़ी अग बला है, बड़ी अग बला है, ये तो जो सामने आवेगी फिर पता लगनगे। असा जुबान नाल मनिया है पर साड़ी तबीयत दसीज दसदी है, असा दिल नाल नहीं मनिया। साडे अमल दसते ने, असा दिल नाल नहीं मनिया। साडा करतूत दसता है, असा दिल नाल नहीं मनिया। साडे कम दसदे ने, असा दिल नाल नहीं मनिया। सजनों अर्ज कर रहा सा, वो जो दौज़खियां दे कोल पुछया जाएगा तुहानू दौज़ख वाल केड़ी शै लैके आई है, मैं सलककुम फी सकर, तुहानू दौज़ख वाल केड़ी शै लैके आई है, तुसा क्यों दौज़ख वाल आए हो, किन्ना कम्मा दी वजह दे नाल, किन्ना करतूतां दी वजह नाल तुहानू दौज़ख दे अंदर पाया गया है। उन्होंने सारे नालों पहला जड़ा जवाब देना है, आखिर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, आखिर ऐसा एडे बख्त ऐसा सानू अपने रब दे दरबार दे अंदर झुकना नसीब नहीं थी होता। सानू रब दे दरबार दे अंदर, सानू रब दे दरबार दे अंदर झुकना, नमाज पढ़नी नसीब नहीं सी होंदी। असा बेनुमाजी सा। सजनों उन्होंने होर गल्लां भी करनियां ने, इस कम की वजह नाल असां दौज़ख दे अंदर आया, इस कम की वजह नाल असां दौज़ख दे अंदर आया, इस कम की वजह नाल असां दौज़ख दे अंदर आया। मगर उन्होंने सारे नालों पहला जिहड़ी गल करनी है, उन्होंने आखना है असां नमाज़ां नहीं पढ़ियां। उन्होंने पहला नमाज की गल क्यों करनी है, इस वास्ते कि जदों क़यामत वाला दिहाड़ आना है, रब दे दरबार जाना है, रब ने पहली गल जिहड़ी पुछनी है, उन्हें रब ने नमाज दा पूछना है। मैं नमाज फर्ज की दी, मेरे नबी ने फरमाया रब्बुल आलमीन ने नमाज नू मेरी अखां दी ठार बना छड़िया है। सजना इधर वेख, वही जेड़ा यारा बेलियां दे नाल बह के नमाज़ां छड्डी जावे, गप्पां दे अंदर नमाज़ां छड्डी जावे, फजूल कम्मां दे अंदर यारा बेलियां नाल अयाशियां करनियां ने, फजूल गल्लां दे अंदर वक्त बर्बाद करना है। घंटा 2 घंटे 3 घंटे इंदे कोलोन, पर 10-15 मिनट वास्ते रब दे दरबार दे अंदर खलोना इंदे वास्ते औखा हो जावे। सजना इंदे नालों वड्डा बदबख्त होर केड़ा हो सकदा है। यारो इधर वेखो, मैं जनाब बुरा नू एक अर्ज करना वा, तुहाडा दिल मन्नेगा तस्लीम करेगा। बंदा अपने घर दे अंदर ओनू ही बैठन देंदा है जिंदे दिल दे अंदर कदर होवे, जिंदे दिल दे अंदर इज्जत होवे। जिंदे दिल दे अंदर इज्जत ना होवे, जिंदे दिल दे अंदर कदर ना होवे, जिंदे दिल दे अंदर एहतराम ना होवे, बंदा ओनू अपने घर दे अंदर नहीं आन देंदा। ओ यारा बदबख्ती तेरी मेरी, रब महफूज फरमावे कि रब सोना अपने घर वाल ही ना आन देवे ते बंदे नू खुश नहीं होना चाहिए। इधर वेखो, कई लोग आंख छड़ते ने, तुसा नमाज पढ़ लीए, जरा तुहानू लभना सी लभ गया, सा भी वेख लिया है। हाँ, नाल नमाज नहीं पढ़नगे, नाल अल्लाह दे घर च नहीं आनगे, दूसरा फखर करनगे, वडियाई करनगे। तुसा जड़ियां पढ़ लईयां ने ते जरा तुहानू लभ गया है, असा वेख लिया है। वो झलिया वेखते सही, तू रब दा खैर जो बनया है, रब नू तेरे ते गजब आया है, तेनू अपने दरबार वाल नहीं आन दिता, वो तेनू अपने घर वाल नहीं आन दिता, तेनू अपने सामने नहीं खलोन दिता। अब नसीब वाला है वो बंदा जिन्हों रब सोना अपने घर विच बुला के अपने सर दरबार दे अंदर खड़े होने दी तौफीक दे छोड़दा है। तवज्जो है सजनों, जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। उन्होंने सारे नालू पालो जरी गल करनी है, सारे नालू पालो। सजनों ये तो पता लग गया है, ये तो पता लग गया। पूछा जावे यार नमाज पढ़ना या नहीं पढ़ना, अगू जवाब मिले यार कोई नहीं पढ़ी दी, बस वक्त ही नहीं लगता। ये बोलियां जनतियां दियां नहीं, ये दौज़खियां दियां बोलियां ने। डरना चाहिए है, खौफ करना चाहिए है। सजनों केड़ा यार यारा बेलियां ने नाल जाना है,
केड़ियां दुनिया दी रौनकां ने नाल होना है, केड़े दुनिया दे पक्खे होणगियां ते जब पक्खे होणगे ते बत्तियां होणगियां, ओते हनेरा ही हनेरा होना है, ओते तन्हाई तन्हाई होनी है। सजनों यारो इधर वेखो, बुजुर्ग लोग फरमाते होंदे सन वो सवेरे सवेरे कब्रस्तान वल जाना चाहिए ताकि याद आवे असा भी कदे इस किसे दिहाड़ इस थां ते आना है, कलिया तन्हाई दे अंदर लेटना है ते पूरे डाडे डाडे हिसाब होणगे। और सजना इधर वेखो एक होर आयत शरीफ पढ़ के सुनाना वा तवज्जो है जरा उखरल बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे रब्बुल आलमीन जल्ला माजिदुहुल करीम ने फरमाया वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला। मौला ताला मुनाफिकां दी निशानी बयान करदे होया फरमांदा है, फरमाया जेड़े मुनाफिक हैं उन्हां दी निशानी क्या है? फरमाया जेड़े मोमिन ने रब दे प्यारे ने। इधर वेखो सजनों, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कई सहाबा इंज दे है सन, उन्होंने तीर वज जाना, उन्होंने तीर लग जाना, कटदियां तकलीफ होनी, उन्हें फरमाना यारो असा नमाज खड़े हो जाने हैं, दिल सीधा रब नाल लग्या होवेगा। सजनों जदों महबूबा नाल दिल लगे दुनिया दी खबर नहीं रहिंदी थी, जिन्हां दा दिल रब नाल लगे उन्होंने दुनिया दी खबर कित्थों रह सकदी है। सजनों तवज्जो है जरा ज़ौक़ बोलो ना सुभान अल्लाह। यारो लोग चस्कियां दी खातर हर शय बर्बाद करा बैठे ने। महबूबा दा जिन्होंने चस्का लग्या होवे वो जग दी परवाह नहीं करते, जिन्होंने रब दी याद दा चस्का लग जाना है, मौला दे दरबार दे अंदर खड़े होने दा उन्होंने सवाद आ जाना है, उन्होंने लज्जत आ जानी है। जिन्हों ने अपने रब नाल गल्लां करनियां ने, नमाज क्या है? नमाज आंदे ने रब नाल गल्लां ने, रब नाल मुनाजात है, रब नाल मुनाजात है। पर सजना ओंदे नाल गल्लां करन वास्ते वो भी गल्लां करदा है, वो भी गल्लां करदा है, पर ओंदे नाल दिल ला के गल्लां करनियां पैंदियां ने। सज्जों खब्बों तवज्जो हटा के गल्लां करनियां पैंदियां ने। वो तुहानू अपने कोल बुला लवे, तुहाडे नाल गल करे, कदे इधर वेखे कदे इधर वेखे कदे उधर वेखे, ना पता लगे की मुंह विचों बोल रहा वा, ते तुसां भी उहदे नाल गल करना गवारा नहीं करोगे। वो जरा रब दे दरबार च खलोता है, नमाज पढ़दा है, प्यार लफ्ज़ जुबान दे नाल बोल रहा है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, नाल आखदा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब दी अज़मतां बयान करे ते ओंदा ध्यान कुड़ियां वाल होवे, रब दी अज़मतां बयान करे ओंदा ध्यान कारोबार वाल होवे, रब दी अज़मतां बयान करे ते ओंदी तवज्जो धोखे फराड वाले पासे होवे। वो सजनों ये रब नाल गल्लां करनियां रब नाल नहीं। वो यारो जो बंदा सजों खब्बों तवज्जो हटा के रब वाल मुतवज्जे हो के मैं की बोल रहा वा, मेरी जुबान चुकी जुमले नहीं कर रहे, मैं किड्डे वड्डे दे दरबार च बैठा होया वा। वो सजनों इधर वेखो, मुर्शद दे दरबार दे अंदर जाइए, उस्ताद दे दरबार दे अंदर जाइए, इधर वेखो सज्जे खब्बे नहीं वेखने। अदब वाला वही होंदा है जेड़ा तकदा रवे, वेखदा रवे, सज्जे वेखे कदे खब्बे वेखे, तवज्जो नाल गल ना सुने, आखदे ने यार बड़ा बेअदब बंदा है वो जेड़ा रब दे दरबार दे अंदर खलोवे, कदे सज्जे कदे खब्बे ध्यान, कदे इधर वेखदा है कदे उधर वेखदा है, उनदा दिल ही रब नाल ना लग्या होवे, अल्लाह दी याद दे नाल ना लग्या होवे। व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला। रब फरमाउंदा है वो जेड़े मुनाफिक हैं अगर धक्के नाल नमाज पढ़ने वास्ते आ भी जान, उन्हां दा हाल होंदा है जो ही नमाज शुरू की थी उन्हां दा ध्यान नमाज वाले पासे नहीं होवेगा, जो लफ्ज बोल रहा वा उधर नहीं होवेगा। सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल आला, उच्ची ज़ात है
उनकी तवज्जो उच्ची जात वाल नहीं होगी, वो दुनिया के गंद विच डिग्या होगा। वो यारा वो जिहड़ा हिल्ला होंदियां ने भावें परवादा हवा दे अंदर करन, उन्हां दी तवज्जो हमेशा गंद वाल रहिंदी है। पर जिहड़े पास होवन वो हवावां विच परवादा करदे ने ते तवज्जो भी उन्हां दी उच्ची होंदी है। नमाज रब दी होवे, बंदा उच्चे दरबार च खलो के दुनिया कमीनी विच मसरूफ होवे ते कमीना होंदा है। वो जेड़े उच्चे होंदे ने वो हमेशा अपने आप नूं उच्ची जात विच मसरूफ रखण वाले होंदे ने। तवज्जो है सजनों, जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। सजनों, अल्लाह ताला फरमाता है ये मुनाफिका दी निशानी है, जो मेरी नमाज या ते मेरी नमाज वाल आवन गई नहीं, आ गए ने जिवें बंदा मक्खियां मारदा, कदे बासियां आ रही नफल कदे छड़ेगा, बदतबीयत टंगने चढ़ी होगी। इधर तरावियां पड़ीज रही ने, कितनियां हो गई ने? 4 यार 6 नहीं हुई। वइज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, फरमाया जो रब दे दरबार च खलोवणगे जिवें बंदा बड़ा सुस्त हो के खलोता हुंदा है, बड़ा औखा हो के, जिवें बड़ा धक्के नाल खड़ा कीता हुंदा है। फरमाया वही इंदा हाल होवेगा। फरमाया ये मुनाफिकां दी निशानी है। पर ईमान वालेओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। बड़ी वड्डी गल है, जरा तवज्जो नाल सुनिया जे। मौला ताला जल्ला मजदुहुल करीम फरमाउंदा है, ऐ ईमान वालेओ, ए जेड़ा दुनिया है ये दुखा दा घर है, दुखा दा जहान है। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, असा इंसान नु बनाया है, असा इंसान नु पैदा कीता है, दुखा विच रखिया है, तकलीफां विच रखिया है, मुसीबतां दे अंदर रखिया है। जदों भी तेरे ते मुसीबत आवे, परेशानी आवे, दुखा दे पहाड़ टुट पैन, बेसबरा ना बनी, एवें जुबाना ना खोली, एवें खाम खां शोर शराबा ना करी। तेरे शोर शराबे दे नाल मुसीबत ने टल नहीं जाना, परेशानी ने टल नहीं जाना, परेशानी ने दूर नहीं हो जाना। रब्बा की करना है? मुसीबत तो बचन दा तरीका कार क्या होएगा, परेशानी तो बचन दा तरीका कार क्या होएगा। मेरी गल्लां नूं हुण तवज्जो नाल सुनिया जे। हड बरीतियां उन्हें 1-2 गल्लां करना वा, तवज्जो सजनों। फरमाया जुबान बंद करके मेरी नमाज वाल आ जावे जे, जे जी करे तुहाडा परेशान होवो, एवें शोर शराबा, ओनू सुना, ओनू सुना, ओनू सुना, ओनू रो के वखा, ओनू रो के वखाना, मेरे दरबार चाक मैनू रो के वखाविया जे, फिर इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, मैं वादा करना वा तू कल्ला नहीं होवेगा, तेरे नाल मैं मौला होवांगा। तवज्जो है सजनों, जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरी गल नूं जरा तवज्जो नाल समझा जे। जेड़ी मुसीबत आ जावे साडे रौले पान दे नाल, साडे शोर शराबे करन दे नाल, हाय वाए चीका मारन दे नाल, बाका मारन दे नाल उन्हें टल नहीं जाना। रब फरमांदा है वो अपने वक्त ही टलेगी। पर याद रखो, जो तू दुनिया नूं दुखड़ा सुनावे, दुनिया नूं अपना दुख सुनावे, अगर दुनिया वाला तेरे नाल लग भी जावे ते केड़ा तेनू नफा हो जाना वा। यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू, जे दुख देन वाला है ते मौला है, जे दूर करने वाला है ते मौला है। जिन्होंने तू दुख सुनावेगा, परेशानियां सुनावेगा, मुसीबत सुनावेगा, यार मेरे नाल यूं बनया है, यार मेरे नाल यूं बनया है, यार मेरे नाल यूं बनया है। अगर तेरे नाल लग भी गया, उन्हें तेरे नाल मोढे नाल मोढा भी रलाया, फिर भी केड़ा फर्क पै जाना है। टालन वाला ते मौला है, तू किसे नू ना सुना, तू
नमाज वाला अपने रब नू अपना दुखना सुना। रब फरमांदा है मेरा तेरे नाल वादा है, शक ना करी मैं मौला तेरे नाल जरूर होवांगा। सजनों इधर वेखो, बंदे नू परेशानी बन जावे, मुसीबत आ जावे, बंदा फौरन फौरन दौड़े नमाज वल्ले। बंदे नू अपने दिल नू तसल्ली देनी चाहिए। भाई सलीम साहब गौर नाल सुनिया जे सजनों, बंदा जिन्हां नू अपना दुख सुनावेगा, आदियां नू सुनावेगा, सजना नू सुनावेगा, दोस्तां नू सुनावेगा, उन्होंने केड़ा टाल देना है। भाई गुलजार साहब ने जरा उठावे जे, जाके जरा बैठो, तुहाडे नाल भी गल कर रहा वा। सजनों इधर वेखो, मैनू ये भी बड़ी परेशानी बन जाती, जिधर वेखना वा दूजे परा मुंह कर लेंदे ने, साडे नाल ते गल ही नहीं हो रही, दूजे नाल गल कर रहा। हालांकि ऐसी बात नहीं, मैं सारे नाल ही गल कर रहा होना वा। ए स्पीकर तुहाडे वास्ते लाए ने भी सारे नू आवाज आती रवे। जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। तवज्जो है, फिर जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। जरा जमाली साहब तुसा भी मेरी गल सुनिया। सजनों इधर वेखो, बंदे नू मुसीबत आई है, बंदा सजना नू सुनांदा है, बेलियां नू सुनांदा है, दोस्तां नू सुनांदा है। जरा दिल नू तसल्ली देनी चाहिए। इन्हां ने केड़ा दुख टाल देना है, इन्हां ने केड़ी मुसीबत टाल देनी है, इन्हां ने केड़ी परेशानी टाल देनी है। वध तो वध ते जुबानी कलामी ते तसल्ली दे सकदे ने। यार घबरावी ना, असा तेरे नाल हां। ओ यारो इधर वेखो, वो जिन्नू 1000 रुपये दी लोड़ होवे ते इलाके दा चौधरी आखे मैं तेरे नाल हां, घबरावी ना, तेरी लोड़ पूरी कर दियांगे। ते उहदे दिल नू तसल्ली हो जाती है। ते जिन्नी वड्डी मर्जी औख होवे, रब दे अगे ते कोई भी औख नहीं है। ते जदों रब फरमांदा है तू मेरी नमाज वाला मैं तेरे नाल हां, फिर बंदे नू परेशानी किहड़ी रह जावेगी। तवज्जो है, जरा दिल नू तसल्ली देने वाली गल है। साडे ईमान तो कच्चे हो गए, नमाज वाले जी नहीं करता। जो दुख आवे उल्टा नमाजा छड़ बैठने आए। सजनों इधर वेखो, फौरन रब वाल दौड़ना चाहिए, अपने मौला वाल दौड़ना चाहिए। दुखा नू दूर करने वाला भी वही है, परेशानियां नू दूर करने वाला भी वही है, तंगियां नू दूर करने वाला भी वही है। ओ यारो आओ हुन मैं जनाब बुरा नू कुछ अहादीस मुबारक सुनाना वा। तवज्जो होवे ते जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे को किताब है तंबीहुल गाफिलीन, इहदे विच मैं जनाब बुरा नू रवायतां सुनावांगा ते एक बड़ी ज़ौकी जी गल इत्थे लिखी हुई है। ते मेरा जी करदा पहले तुहानू ओह सुना लवां ते फिर उस बाद अगलियां गल्लां। ए इमाम फकीह अबू लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमांदे ने, आपने फरमाया भी ना, पिछले जमाने दी गल है, एक बंदा टकरिया शैतान नू। बंदा किनू टकरिया? शैतान नू टकरिया। शैतान नू टक्कर के तांदा शैतान आ कैफ असनाउ हत्ता अकून मिसला। आंदा यार एक गल है यार, मेरा जी करदा मैं भी तेरे वर्गा हो जाऊं। कोई तरीका दस, कोई काम दस जेड़ा काम करके मैं तेरे वर्गा हो जाऊं। आंदा मेरा बड़ा ही जी करदा, मेरा बड़ा ही जी करदा मैं तेरे वर्गा बन जाऊं। वो शैतान भी बड़ा हैरान, शैतान आखिरकार शैतान, पर वो भी आता भाई आंदा कमाल वाली गल है, बड़ा तेरे ते अफसोस है भी इंज दी गल ते अज तक मेरे नाल कदे किसी ने की। इंज दी गल ते अज तक मेरे नाल किसी नहीं की जिवें तू पे करना है। देखो ना भी आंदा पे भी शैतान आ, मेरा जी करदा यार कदे मैं तेरे वर्गा हो जावां, मेरा बड़ा ही जी करदा। मैनू तरीका दस कि जिवें तू लानती बनया है, जिवें तू रब दे गज़ब दे थले आया है, जिवें तेरे ते फटकार पई है, मैनू काम दस भी मैं तेरे वर्गा हो जाऊं। उन्हें आख्या भी गल है भी जिवें दी गल तू मेरे कोल पुछ रहा है, मेरे कोल अज तक कदे इंज दी गल किसे भी नहीं पूछी। ते मारिया तू बड़ा बयान है मैं तेरे वर्गा होना। आंदा इन्नी वही बुदालिक, मैनू वैसे तेरे नाल प्यार ही बड़ा है। अच्छा फकाल लहू इबलीस, हुन अगू इबलीस दी गल सुनिया जी। शैतान आखदा है फकाल लहू इबलीस अम्मा इन अरत्ता अन तकूना मिसली,
जी अगर तेरा इरादा बन ही गया है मेरे वर्गा बनने दा ते फिर दो काम करने ने। एक काम तो यह करना है फतुहा विन बिस्सलात, फिर कदे नमाज की परवाह ना करी, नमाज के नेड़े जाने का ना ही ना लगे। अगर जे मेरे वर्गा शैतान बनना है ना तो फिर नमाज दे नेड़े वला तुबाली मिनल हरफ सादिकन औ कादिबा, ते कसमा खादियां भी भावे झूठियां होन भावे सच्चियां होन, भावे तेरे कुरान ते हाथ रख के कसमा खानियां पैन, तू खादी जावी परवाह ना करी जा। फिर तू मेरे तो दूर नहीं रहेगा, तू तैनू वेखो मैनू वेखो गल एक होनी, तू शैतान पक्का दा पक्का बन। पहली गल नमाज छड़नी है, दूसरी गल है कसमा खावी भावे झूठी होवे भावे सच्ची होवे परवाह ना करे। ये जो गल हुई ना आदा फकाल लहु रजुल, बंदा कह लग्या रब दी कसम इंदा तो बाद मैं ना नमाज छड़नी है तो ना एक झूठी कसम खानी है। मतलब मारे होए तू तो एडा चलाक निकले, एडा चलाक निकले। मैं कहा मैं तेरे को पूछया ता ही सी, जेड़े काम तैनू पसंद ने मैं वो नहीं करांगा, मैं वो काम करांगा जेड़े मेरे मौला नू पसंद हो। आख्या जिन्ना रंग नाल तू मेरे को गल पूछी है मेरे को होर कदे नहीं पूछ सकिया, समझ आई है कि कोई ना आई। खैर एक जौकी गल सी। हुण मैं जनाब होरां नू कुछ रिवायात पेश करना, तवज्जो होवे तो जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। सजनों इधर वेखो तवज्जो यारो, नमाज शरीफ दी अज़मत दे हवाले दे नाल इस गल नाल होर वड्डी गल किहड़ी हो सकदी है, इस गल नाल होर गल किहड़ी वड्डी हो सकदी है कि मेरा मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरशां ते गए, अरशां ते गए, रब सोने नाल मुलाकात हुई। सजना इधर वेख, मेरे नबी नू मिराज होया, मेरे नबी ने अर्ज की थी मौला मेरी उम्मत दे वास्ते भी कोई तोहफा दे। मेरे रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुस्तफा तेरे मेरे वास्ते नमाज दा तोहफा अता फरमा छड़िया है। ओ सजना इधर वेखो, इधर वेखो, इधर वेखो, कदर वाले ही तोहफे दी कदर करदे ने, कदर वाले ही तोहफे दी कदर करदे ने। बंदा शैतान दा होवे, बंदा शैतान दा होवे, शैतान क्यों शैतान बनया सी? रब ने फरमाया सजदा कर, रब ने फरमाया सजदा कर, उन्हें नहीं कीता। वो सजनों रब तोहफा देवे इन्हें ना कबूल ना करे, बंदा शैतान दा होवेगा, वो जरा रब दा बंदा होवेगा वो हर शय ते जाया कर सकता है पर मौला दा तोहफा जाया नहीं कर सकता। तवज्जो है सजनों जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। रब ने तोहफा दिता है, ये रिवायत एवें नहीं, बिल्कुल बुखारी शरीफ की रिवायत है। रब ने तोहफा अता फरमाया है, रब ने फरमाया है मैं तुहाडी उम्मत दे वास्ते जेड़ा तोहफा रखिया है वो नमाज दा है। सजनों ये तो पता लग्या जिन्हों नमाज पढ़ना रब दे दरबार दे अंदर खलोना नसीब होवे, रब दे दरबार दे अंदर झुकना नसीब होवे, वो बदबख्त नहीं हो सकता। कसम खुदा दी करके आना रब दे तोहफे नूं संभालण वाला रब दा सच्चा बंदा ही हो सकता है। पर सारियां गल्लां वास्ते ईमान जरूरी होंदा है, वो भी खैर मैं वजाहत दा वक्त बनया ते करांगा जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। सजनों इधर वेखो हुन हदीस पाक सुनाना वा। हजरत अबू ज़र गिफारी, तवज्जो है, हजरत अबू ज़र गिफारी मेरे नबी दा सहाबी है। यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाता है। अल्लामा इकबाल ने भी जिस अबू ज़र दा जिक्र फरमाया है, फरमाया यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाता है। गली में बूज़रो दल के उवैसो चादरे ज़हरा। सजनों
अल्लामा इकबाल फरमांदा है यही मौलवी है वो जेड़ा अबू जर दी चादर नू वेच के खा जांदा है और सैयदा ज़हरा पाक वाली सैयदा ज़हरा पाक दी हया वाली चादर दी कदर नहीं करदा। खैर मैं शेर ते मजीद तबसरा नहीं करदा, रिवायत सुनाना वा। तवज्जो है सजनों, ज़रा उखरल बोलो ना सुभान अल्लाह। फरमाया मन दावा माल सलातिल खम्स फिल जमाअह, फरमाया जेड़ा 5 वक्त दी नमाज पढ़दा है और जमाअत दे नाल पढ़दा है। उन हदीस पाक अपने नबी दा फरमान सुनिया जे, अपने नबी दी गल सुनिया जे। यारो सानू सानू झूठियां गल्लां ते एतमाद ते रह गए, पर सच्चियां गल्लां मौला दियां मौला दे रसूल दियां गल्लां ते एतमाद नहीं रह गया। असां एडे बेज़मीर बन गए हैं, यहूदी दी मन के हर जिल्लत गवारा है, पर अपने नबी दी गल मन के जग दे अंदर सुख दी जिंदगी गवारा नहीं। मैं गल क्यों की थी ये मेरे ज़हन दे अंदर यकदम एक रिवायत आई है, वो सुना लवा ज़रा उखरल बोलो ना सुभान अल्लाह। सजनों हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी दा सहाबी है। आप दे विसाल दा वेला करीब आया, विसाल दा वेला करीब आया। आप दे कोल हजरत उस्माने गनी आए, हाथ दे अंदर सोने दी थैली फड़ी हुई सी, पेश की थी फरमाया ऐ रख लवो। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कह लगे लजपालो मैनू लोड़ ही नहीं। हाय हाय रब ने इन्हां दे दिल किन्ने बेनियाद बनाए हुए सन, किवें दिलां नू अपनी जात दे नाल जोड़िया होया सी। सजनों ये गल बड़ी औखी हुंदी है, ना लभ रिहा होवे बंदा सबर कर लवे, सौखा है। आ रहा होवे फिर परवाह ना करे, ते रब दे खास बंदियां दी शान ही होंदी है। सजनों इधर वेखो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद आप नू अर्ज की गई हुजूर तुसा रख लो, आपने इनकार कर दिता है। दोबारा फिर आपने फरमाया मैं तेनू कह रहा वा तुसा रख लो, उन्हें फिर इनकार किया है। हजरत उस्माने गनी ने फरमाया ऐ इब्ने मसूद तुहाडियां छोटियां छोटियां बच्चियां ने, तुहाडा जो विसाल हो जाएगा उन्होंने मुआश दी परेशानी बनेगी, उन्होंने मुआश दी परेशानी बनेगी। चलो उन्होंने वास्ते तुसा रख लो, तुहाडे जावन तो बाद उन्होंने कम आउंदा रहेगा, ये सोना उन्हों दी जरूरत पूरी करता रहेगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने सुनिया, आप रो पे, आप दी अखां विचों आंसू आ गए। आपने फरमाया ए उस्माने गनी अर्ज की लजपाला उस्माने गनी मैनू लोड़ नहीं, मेरिया धियां नू भी लोड़ नहीं। क्यों? फरमाया फरमाया मैं नबी सरवर दे कोलों सुनिया सी, आका इनामदार दे कोलों सुनिया सी, वो जेड़ा बंदा सूरतुल वाक़िया रोजाना तिलावत करदा है, जिस घर दे अंदर सूरतुल वाक़िया दी तिलावत होंदी है रब बेरोजगारी नहीं आन देंदा। मैं अपनी धियां नू सूरतुल वाक़िया याद करा छड्डी है और रोजाना पढ़दियां रहिंदियां ने। रब दा वादा जाने, नबी दा फरमान जाने, मेरियां धियां जानन मैनू परेशानी लैण दी लोड़ नहीं है। अफसोस अफसोस सजनों ये नबी दा फरमान है, इस्ता रोलनियां, हराम खाना, सूद खाना, धोखे फराड नाल खाना, इस्ता नू बाहर भेज के दफ्तरां विच लवा के फसलां विच इस्ता रुला के। वो सजनों पूछा जावे की पे कर दे हो, की करिए, बेरोजगारी बड़ी है, महंगाई बड़ी है। यहूदी आखे शाना बशाना चलाओ, शाना बशाना चला के और रोजी खांदा है, आखदा है गुजारा नहीं होता। वो चलिया सूरतुल वाक़िया दी तिलावत दा ते मेरे नबी ने फरमाया है वो जे यहूदी पीछे चले रज्जा खा सकता है, मेरे रसूल दी मनन वाला कदे भूखा नहीं रह सकता। पर कौम दे अंदर इत्मीनान होवे ते तां, यकीन होवे ते तां कदे इस नुस्खे नू भी आजमाना चाहिए है। फरमान मेरे नबी दा है
पता लग जाएगा रब अपने यार दी किन्नी मनदा है। हाँ इधर वेखो नबी फरमावे रब बेरोजगारी नहीं आन देवेगा ते सजनों फिर भी बेरोजगारी आवे तेरी मेरी बेकदरी नहीं नबी दी बेकदरी होवेगी ते कदे भी रब सोना दे यार दी बेकदरी नहीं होने देगा। खैर इधर वेखो मैं रिवायत सुना के गल मुकाना मदरदा उखरल बोलो ना सुभान अल्लाह। फरमाया जरा पंज नमाज़ां जमात दे नाल पढ़दा है हो सकदा तुहानू लफज चंगे ना लगन भारी महसूस होन चंगे नहीं चंगे तो लगनगे मगर भारी महसूस होणगे औखे महसूस होणगे भी अज किंज दियां गल्लां शुरू कर दित्तियां ने। इधर वेखो सजनों फरमाया जेड़ा पंज वक्ती नमाज जमात दे नाल पढ़दा है ये ना कदे पढ़ी ते कदे ना पढ़ी फरमाया मुसलसल तवाम दे नाल इस्तिमरार दे नाल पूरी बकायदगी दे नाल पढ़े रब उन्हों पंज खसलतां देंदा है। भाई फियाज साहब सुनो पंज आदतां देंदा है। फरमाया पहली गल है रब्बुल आलमीन ओंदे तू रिज़्क दी तंगी नू दूर फरमा देवेगा। पंज वक्ती नमाज जेड़ा बा जमात पढ़े वे सजनों अगर बाहर नसीब ना होवे घर दे अंदर जमात करा लेनी चाहिए। इधर वेखो सजनों मैं हदीस पाक पूरी सुनाना वा। फरमाया उन्दे तो रब्बुल आलमीन रिज़्क दी तंगी नू दूर कर देवेगा। दूसरा अज़ाबे कब्र नू दूर करेगा। ओ यारो ए अज़ाबे कब्र ए किडियां भयानक शैयां ने ते जदों मरांगे ते फिर पते लगणगे किवें फिर आसां लगियां होंदियां ने फिर किवें उम्मीदां लगियां होंदियां ने। सजनों खैर वक्त नहीं मैं अगे चलना वा। फरमाया क़यामत वाले दिन उन्होंने नामा अमाल सज्जे हाथ दे अंदर मिलेगा। जदों उन्हें पुल सरात तो गुजरना है तेजी नाल इंज जिवें बिजली तेजी नाल चलदी है इंज चलेगा। रब्बुल आलमीन उन्होंने बगैर हिसाबो किताब दे जन्नत च दाखिल फरमा देवेगा। यानी जिंदा नामा अमाल खुलना है सब नालों पहली शायद नमाज पूछो नमाज तू नसदा रहा है नमाज तू भजदा रहा है रब सोना इब्तिदा दे अंदर गज़ब च आ जाएगा। अगला हिसाब बड़ा डाडा हो जाना है पर जिदा नामा अमाल खुले होवे मुसलमान मोमिन नमाज़ां उन्हें जमात दे नाल अदा कीतियां होणगियां। फरमाया रब्बुल आलमीन उनदा अगला हिसाब नहीं फरमावेगा जन्नत दे छोड़ेगा। सजनान तवज्जो है जरा ज़ौक़ बोलो ना सुभान अल्लाह। वक्त नहीं है नहीं तो मैं दसना सी इत्थे कल्ले नमाज पढ़ने की गल नहीं नमाज कायम करने की गल आई है। नमाज कायम करने की गल आई है। इंज दियां नमाज़ां ना होन जिंदे बारे अल्लामा इकबाल फरमाउंदा है जो मैं सरबा सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा जो मैं सरबा सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा तेरा दिल तो है सनम आशिना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। इंज दियां बेगैरतियां नमाज़ां ना होन सजना तफसील का वक्त नहीं हुण मैं हदीस पूरी करना वजरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। फरमाया जरा नमाज शरीफ के अंदर सुस्ती करने वाला होवे रब सोना उन्होंने 12 सजावां देंदा है। बोलो किनियां सजावां देंदा है 12 सजावां देंदा है। तिन्ना दा ताल्लुक दुनिया नाल तिन्ना दा ताल्लुक मौत दे वेले नाल तिन्ना दा ताल्लुक कब्र दे नाल और तिन्ना दा ताल्लुक क़यामत दे नाल। ओ यारा रब नू नमाज छड्डन वाला होवे इन्ना गज़ब आउंदा है दुनिया विच होवे रब सुखी नहीं रहन देंदा। दुनिया तू जावे ता मुसीबत कब्र जावे ता मुसीबत दे अंदर क़यामत वाले दिहाड़ ता मुसीबत दे अंदर
यारा रब ओनू किसे हालात दे अंदर भी सौखा नहीं रहन देंदा। सजनों इधर वेखो, फरमाया तीन जड़ियां दुनिया दियां गल्लां ने, तीन जड़ियां दुनिया दियां गल्लां ने रब सोना जरा सजा देंदा है दुनिया दे अंदर केड़ियां केड़ियां गल्लां नाल देंदा है। फरमाया सारे नालों पालो उनके कारोबार दे विचों भावे माल बहुता भी देवे पर बरकतां खो लैंदा है, बरकतां खो लैंदा है। ढेर रुपया भी आवे की करिए जी गुजारा नहीं होता। ओ यारा कसम खुदा दी रब बरकतां देन ते आवे ते थोड़े ते भी गुजारा करा छड़दा है। एक गल, दूसरा रब दे दूसरे अमल कबूल नहीं करता। ए बड़ा बड़ा मसला है, ए बड़ा बड़ा मसला है। 5 वक्ती नमाज छड़ के आखे मैं सदका तो खैरात करांगा, मैं होर नेकियां करांगा। मेरे नबी ने फरमाया रब दे दूसरे अमल भी कबूल। अगे सुनो, फरमाया नमाज पढ़न दे नाल चेहरे ते रौनक आ जाती है, चेहरे ते रौनक आ जाती है जिहड़ी खैर ते बरकत दी निशानी होंदी है। एक ते रौनक आंदी है पाउडर और करीमा नाल, ये होर शै है इनू कबर दी मिट्टी रोल देंदी है। पर जिहड़ी बरकत चेहरे ते नमाज नाल आउंदी है उस चेहरे दे नूर दा ते कबर दी मिट्टी भी हया कर जाती है। सजनों ता करके चेहरिया तू पता लग जाता है केड़ा नमाज पढ़ता है ते केड़ा नहीं पढ़ता। हुण खोलना मुनासिब नहीं, गल पक्की है। चेहरे वेख के पते लग जाते ने केड़ा नमाज पढ़ने वाला है ते केड़ा छड्डण वाला है। अगे फरमाया 3 गल्लां इंज दियां ने जिहड़ियां मौत दे वेले उहदे वास्ते मुसीबत बन जांदियां ने। पहली शै जो मरदा है रब ओनू प्यासा मारदा है, प्यासा मरदा है, भूखा मरदा है। फिर उनकी जिहड़ी रूह कब्ज होंदी है बड़ी सख्ती नाल होंदी है। कबर दे अंदर जो मुनकर नकीर आवन बड़िया डाढ़िया सूरतां वाले होने ने, बंदा घबरा जाएगा। हजरत फारूक आजम आप मेरे नबी ने एक दिन फरमाया, फरमाया उमर रब ने तेनू बड़ा जलाल दिता है, बड़ा कदकार से बड़ा रोब दिता है, पर कबर के अंदर मुनकर नकीर जो आएंगे तेरा की बनेगा। अर्ज की हुजूर अगर जे तुहाडा गुलाम रहा फिर घबराने की लोड़ नहीं, उन्हां नाल भी निपट लवांगा। तो जानी फरमाई ने तेरा औखरान बोलो ना सुभान अल्लाह। इमामुल हरमैन अबुल माली उन्हां दा जो विसाल होया ख्वाब दे अंदर किसी ने तकिया है, पूछया हुजूर हुजूर दसो तुहाडे नाल की बनया खबर दे अंदर। आपने फरमाया मेरे को फरिश्ते आए, उन्हें पूछया मन रब्बो का, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। आपने फरमाया मैं ते पूरी जिंदगी आखदा रहा वां मैं तेरा वां, मैं तेरा वां, मैं तेरा वां। उन्हें मुड़ पुछन वास्ते घलिया है, हुण मैं नहीं रब को जाके पुछो तेरा है या नहीं। कबर दी दीवार सरिया विचों भी आवाज आई है, परा हो जावो इहदे कोल ना पुछया जे ते साडा ही है। तवज्जो है सजनों जरा औखरल बोलो ना सुभान अल्लाह। नमाज छड्डी कबर तंग हो जाएगी, कबर हनेरा हो जाएगा, तो उथे चराग दुनिया दे नहीं, उथे ते अमला नहीं काम आना है। इधर वेखो क़यामत वाले दिहाड़, क़यामत वाले दिहाड़ मेरे नबी ने फरमाया हिसाब होंदा बड़ा सख्त होएगा। इधर वेखो मैं मिसाल, इधर वेखो गल करना, मुमतहिन इम्तिहान लवन वास्ते बवे ना ते पहला सवाल करे ते अगला पहले जवाब विच ही रह जाए ना,
अगले दे तेवर बदल जाते हैं, आखदा मियाँ तो बिल्कुल ही असलुब मठ है, बिल्कुल गया गुजरा है। तेवें जो नामा है माल खुलना है तो पहली गल तो पुछ होनी नमाज दी, जे नमाज के अंदर ही कुताही हुई तो अगला हिसाब बड़ा डाढ़ा सख्त हो। रब गजबनाक होवेगा, दोज़ख वाली सजा देवेगा। ये फरमान मेरे नबी दसी। हुण खैर इहदे ते वजाहत का वक्त नहीं, बहुत वक्त हो चुका है। बस दुआ करो अल्लाह ताला सानू नमाज शरीफ के अंदर सुस्ती तो महफूज फरमा। सोनियो फिलहाल तो शायद हो सकता साढ़े वास्ते इन्हां गल्लां नूं समझना औखा होवे, पर जो मरांगे तो फिर पते लगन कि इन्हां गल्लां दी अहमियत क्या है ऐसी। पर नतीजा भी ये निकलिया कि नमाज़ छड़ना ये हुसैनियां दा काम नहीं होंदा, नमाज छड़ना यजीद दा तरीका सी, नमाज जान मौला नूं देना हुसैन दा तरीकाकार सी। लिहाजा हुसैनी वही होणगे जिहड़े नमाज़ां पढ़न वाले होणगे ते नमाज़ां ते पाबंदी फरमान वाले। अल्लाह तआला दी बारगाह दे अंदर दुआ है रब सोना अमल दी तौफीक नसीब फरमावे। यार जिंदा सोहबत बाकी वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।